Assalamu alaikum. My name is Harim. You are watching my YouTube channel of English grammar and speaking. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Today I am going to discuss about positive words. You can use these positive words to describe people, and this can be very helpful when you are admiring any kind of person, when you are admiring anyone. तो आपके लिए ये सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. You can use these positive words in your डेली कन्वर्सेशन. जैसे कि ये अल्फाज हैं, आप इन अल्फाज से सेंटेंसेस, अब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनको सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो अपने अंदर ही कंप्लीट मीनिंग लिए होते हैं. आपने किसी इंसान की उसके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग तारीफ़ करनी है तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अडाप्टेबल. अडाप्टेबल कहा जाता है वो इंसान जो हालात के मुताबिक ढल जाए या ढलने वाले इंसान को. ठीक है, आपने जस्ट कह देना है अडॉप्टेबल, मतलब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो हालात के मुताबिक ढल जाता है. एडवेंचरस. एडवेंचरस उस इंसान को कहते हैं जो ख़तरा मोल लेने वाला हो और उसकी अंदर इतना अज़्म हो कि वो उन ख़तरात से फिर ओवरकम भी कर ले. एफेबल. एफेबल कहा जाता है पुरत्यार या खुश इखलाक. जैसे कि ये अल्फाज है ना, पुरतबाक कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं खुश इखलाक इंसान. वो इंसान जिससे आप बात करें तो आप खुश हो जाए, आपका दिल खुश हो जाए. और एक तो होता है ना इंसान जिसे आप बात करते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है या फिर आपको बुरा लगता है, वो कोई ऐसी बात कर देता है या कि आप ऐसे समझते हैं कि जैसे उसने आपको टोका है. ठीक है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप बात करते हैं तो आपको दिली खुशी मिलती है, तो आप उसको ऐसे एडमायर कर सकते हैं. एफेबल. द नेक्स्ट इज़ एम्बिशियस. एम्बिशियस कहा जाता है हौसला मंदाना या बुलंद हौसला या जरायत मंदाना. एमिएबल. एमिएबल कहा जाता है मिलनसार, गर्मजोश, या फिर आप खुश इखलाक भी कह सकते हैं. एमोरस कहा जाता है मोहब्बत भरा. enthusiastic. The next word is enthusiastic. पुरजोश इंसान, या फिर आप इसे कह सकते हैं वो इंसान having और showing great excitement and interest. फेथफुल. फेथफुल कहा जाता है वफादार, मुखलिस इंसान को. जनरस कहा जाता है फराख दिल, वो इंसान जो खुले दिल का हो और दूसरों की केयर करे. गिफ्टेड, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़हीन इंसान की आपने तारीफ़ करनी है तो तब आप गिफ्टेड भी कह सकते हैं. गिविंग, वो इंसान जो दूसरों का भी ख्याल रखता है, दूसरों को इग्नोर नहीं करता. देने का अमल या फिर फ़राख दिल या फ़राख दिलाना इसको कहा जा सकता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ गिविंग. गिविंग हो गया है ग्रीगारियस कहा जाता है, जैसे कि वो इंसान जो कि तन्हाई मतलब सॉलिट्यूड को पसंद ना करता हो, मिलजुल कर रहना उसको अच्छा लगे. पेशेंट. पेशेंट कहा जाता है साबिर इंसान को. आपने सिंपली किसी की तारीफ़ करनी है, पेशेंट इसको कह सकते हैं. पीसफुल, पुरअमन, जो इंसान अमन पसंद इंसान को कहा जाता है. परसिस्टेंट. परसिस्टेंस मुस्तकिल या फिर जहन में बार बार आने वाला ऐसा इंसान जो कि मुस्तकिल मिजाज हो, इसको आप जो है आप कह सकते हैं रिलेंटलेस, ये भी आप कह सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ प्लेफुल. प्लेफुल वो इंसान जो कि फुल ऑफ फन एंड हाई स्पिरिट्स के इंसान को आप कह सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ पोलाइट. पोलाइट शाइस्ता, शरीफाना, और जैसे कि हम किसी लड़की की किसी फीमेल की तारीफ़ करते हैं, शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, आप कह सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल. बाअमल इंसान को कहा जाता है. बाअमल या फिर अमली तौर पर, ये वैसे भी आप किसी इंसान को एडमायर करने के अलावा भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. द नेक्स्ट इज़ प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव कहा जाता है मसालहत करवाने वाला इंसान. प्रोएक्टिव. I hope that these words are very helpful to you. You can apply these sentences and you can use these sentences in your daily conversation. If there is any confusion,
You may ask me in comment section. Okay then. Allah Hafiz. Take care.